नमस्कार दोस्तों। 14 दिसंबर 2024 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीटेट परीक्षा से संबंधित है। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस पेपर में जो है जितने भी क्वेश्चंस थे और जिस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम एक एक चीज आपको इस वीडियो के दौरान जो है आपको बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन पेपर आपके देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, जिसमें पार्ट 1 रहेगा, जिसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र करके लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें जो है निर्देश दिए रहेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए जो है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें जो है आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया रहेगा, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे जो है विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, इसमें जो है आंसर आपको OMR सीट में भरना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम जिसे जो है इंग्लिश आती है ये जो है इंग्लिश को भी देखकर जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जिन्हें नहीं आती है वो सिर्फ हिंदी देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। जिन्होंने क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है उन्हें तो है कि बहुत ही आसानी से जो है वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन को देख लेते हैं। तो देखिए, अभिकथन है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों के खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है बताया गया कि सिर्फ लड़कों को जो है खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और लड़कियोयों को जो है कला अलंकरण कार्य जो है देना। ये जो है जेंडर लैंगिक भेदभाव को दिखाता है, जिसमें जो है लड़कियों को जो है कोई पर्टिकुलर काम दिया जाता है जो कि खेल से संबंधित ना हो, जो कि बाहरी इन्वायरमेंट से संबंधित ना हो। जैसे लड़कियां जो है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है कि लड़कियां जो है घर के काम करेंगी, लड़के जो है बाहर के काम करेंगे। लड़कियां जो है, छोटी बच्चों में भी ये भेदभाव देखने को मिलते हैं कि लड़की जो है गुड़िया से खेलेगी, लड़का जो है कार से खेलेगा। लड़के के लिए जो है ब्लू रंग सूट करता है, लड़की को जो है पिंक कलर सूट करता है। इस प्रकार से जो मेंटालिटी, मानसिकता जो हमारे समाज में बनी हुई है, लैंगिक रूढ़िवादिता को जो ये सभी दर्शाते हैं। तो शिक्षिका को जो है ये भेदभाव नहीं करना है। तो यह जो है अभिकथन जो है गलत दिया गया है इसमें। ठीक है, और देखते हैं कारण है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो देखिए, बच्चे जो हैं अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जो है जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं, नहीं, बल्कि जेंडर भूमिका जो है ये समाज द्वारा निर्मित होती है। जेंडर जो है ये समाज द्वारा निर्मित है, लेकिन लिंग जो है ये जैविक भिन्नताओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो जैविक रूप से जो है लिंग निर्धारित होता है, लेकिन जो जेंडर जो होता है ये समाज द्वारा निर्माण किया गया रहता है। तो यह भी जो है कारण भी जो है गलत इसमें दिया गया है। तो दोनों गलत दिया गया है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ए आर, दोनों गलत है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो देखिए यहाँ पे हिंदी में हम करेंगे लेखन वैफल्य की विशेषता है। तो देखिए, लेखन वैकल्य में या लेखन वैफल्य में जो है क्या होता है, क्या किससे संबंधित जो है कठिनाई आती है। तो ऑप्शन है, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने की प्रभाव में कमी, दोहरावदार व्यवहार, विलंबित गति कौशल। तो यहाँ पे देखिए, जो लिखित कार्य में जो चुनौती होती है इसी को हम लेखन वैफल्य कहते हैं। ठीक है, डिसग्राफिया हम कहते हैं। और डिसलेक्सिया में जो है पढ़ने से संबंधित प्रभाव में कमी होती है। और विलंबित गतिक कौशल का यदि बात करें तो डिस्प्रेक्जिया में जो है ऐसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, लिखित कार्य में चुनौती। जो भी बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं वे जो है लिखने में कठिनाई महसूस करते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं ठीक से, और लंबे लंबे सेंटेंस लिखने में उन्हें और ज्यादा परेशानी होती है, और शब्दों को उल्टा करके लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो है उनको प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और कमेंट करें। और साथ में जो है हम इसी प्रकार से जो है इस पेपर का सीटीबी और ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं और भी पोर्शंस के जो सीटेट के गणित है, लैंग्वेज वाले पोर्शंस है, यदि आप उनके भी वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज एक बार कमेंट करें। यदि आप कमेंट करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम इन्हें भी सॉल्व करा दे, तो प्लीज कमेंट करके बताएं, तभी जाकर जो है आपको जो है वीडियो अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 3 है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे
छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो किससे जो है बचना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने, विकर्षण और शोर करने। तो देखिए जो एडीएचडी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जिसे हम कहते हैं एडीएचडी, अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जो एडीएचडी से जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो जो है किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें जो है शारीरिक रूप से भी कठिनाई होती है। तो इस प्रकार से के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है इनका ध्यान रखते समय जो है क्या करने से जो है शिक्षक को बचना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन था कि पाठ्य सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। लचीलेपन से जो है ये अच्छा होता है इनके लिए, तो इनको जो है ये अधिगम करने में आसानी होगी कि पाठ्य सामग्री और निर्देश जो है ज्यादा कठोर नहीं होंगे, लचीले होंगे। तो ये जो है नहीं होगा। ठीक है, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना। तो देखिए कार्यों को जो है छोटे छोटे भागों में यदि तोड़ दिया जाता है तो वे जो है चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि वो कठिन चीजों को समझने में जो है सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना। तो बहुसंवेदी सामग्री का जो है उपयोग करने से वो जो है और उन्हें जो है हेल्प मिलेगा। तो यह भी नहीं होगा। विकर्षण और शोर करना। करेक्ट आंसर इसमें यही होगा कि विकर्षण और शोर करने से जो है वो जो है और उन्हें जो है परेशानी होगी। शोर जो है अधिक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें जो है इससे परेशानी होती है। ठीक है, तो विकर्षण और शोर करने से जो है बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे और हमेशा जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिएगा। तो क्या चीज से बचना चाहिए कहा गया है। ठीक है, तो इससे बचना चाहिए, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इसी प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, सीटेट का इसी प्रकार से जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन आपका दिया गया रहता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं पार्ट्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे इसमें जो है पार्ट 1 इसमें दिया गया था। पार्ट 1 में जो है इसमें आप देख पा रहे हैं, पार्ट 1 में जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीडीपी का दे दिया गया है। और इसी प्रकार से जो है पार्ट 2 में जो है आपको एक गणित का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 में आपको ईवीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और पार्ट 4 और 5 बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जो भी आपने जो है एडमिट कार्ड में आप सबसे पहले देख लेंगे पार्ट 4 और पार्ट 5 सॉल्व करते समय आपका जो है लैंग्वेज पेपर कौन सा है। लैंग्वेज 1 में आपने कौन सा पेपर कौन सा लैंग्वेज चूज किया हुआ है, लैंग्वेज 2 में आपने कौन सा लैंग्वेज चूज किया हुआ है, उसी के अनुसार से जो है आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। तो देखिए ऋषभ जो है एक 7 वर्षीय लड़का है जिसने जो है गुड़िया जो है खेलने के लिए उठाई। तो उसके जो है इस पसंद के लिए जो है, क्योंकि उसने जो है गुड़िया को चुना खेलने के लिए, इसके लिए जो है उसके जो है साथियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, वो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो एक शिक्षक को जो है वो शिक्षक जो है वो सब कुछ देख रहे हैं कि जो एक लड़का ऋषभ है वो जो है गुड़िया को उठाता है खेलने के लिए। तो ऐसे में जो है उसके साथी जो है वो उसे जो है उस पर हंसते हैं और उसका जो है मजाक उड़ाते हैं। तो ये सभी स्थिति, ये सभी जो है घटनाएं जो है शिक्षक दिख रहा है। और यहाँ पर जो है शिक्षक की क्या भूमिका होगी। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। क्या शिक्षक को यह कहना चाहिए? नहीं, शिक्षक को ऐसा नहीं करना है, बल्कि उन्हें जो है लचीलापन को विकसित करना है लैंगिक भूमिका के संदर्भ में। तो उन्हें जो है और इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मना नहीं करना चाहिए। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। हो सकता है ऋषभ को जो है गुड़िया के साथ खेलने का मन है तो गुड़िया के साथ खेलेगा और शिक्षक को जो है कहना है कि हाँ आप गुड़िया से खेलिए, और दूसरे बच्चे भी जो है जो भी उनको पसंद आए वो अपना पसंदीदा खिलौना चुन सकते हैं। तो सही है। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। तो देखिए एक हमारा जो है समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता यह है कि
लड़कियों को जो है गुड़िया से खेलना चाहिए और लड़कों को जो है कार से खेलना चाहिए। तो क्या शिक्षक को जो है चुपचाप गुड़िया को हटाकर कार दे देना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ये गलत है। ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या ऋषभ से ये बात करना चाहिए कि लड़की जो है गुड़िया खेलती है, लड़के जो है कार से खेलते हैं, आप जो है गुड़िया से मत खेलो, ऐसा कहना चाहिए शिक्षक को? नहीं, ये भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो है सेकंड, कि ऋषभ को जो है गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चे जो मजाक उड़ा रहे हैं उसका, उन्हें भी कहना चाहिए कि यदि आप भी चाहते हैं गुड़िया के साथ खेलना तो आप खेल सकते हैं, या किसी अन्य खिलौना जो भी आपको पसंद है उससे आप खेल सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो देखिए जो पियाजे थे, जीन पियाजे, इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दी थी, जिसमें जो है इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। एक संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। और इसमें जो है पूछा गया है संवेदी चालक अवस्था, अर्थात जो है सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है, इसमें जो है 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। तो देखिए ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, जीववाद और परिवर्तन। तो इसमें जो देखिए बच्चों में जो है वस्तु स्थायित्व दिखने को मिलते हैं और स्थगित अनुसरण देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी दोस्तों को जो है जरूर शेयर कर दें और किसी ग्रुप में भी जरूर जो है वीडियो को शेयर कर दें। अभिकथन है, कारण है। तो अभिकथन में है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। तो देखिए जो 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो उस उम्र के बच्चों को जो है ठीक से लिखने के लिए या उनको जो है रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। हम देखते हैं बच्चों के कॉपी में आपने देखा होगा कि वे जो है बहुत बड़ा-बड़ा अक्षर लिखते हैं, जैसे कि एक लाइन जो है खींचा हुआ है, ये हिंदी का कॉपी है, तो वो क लिखेंगे तो उनका क जो है कुछ इस तरह से बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। ख लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। कुछ 2 लाइन में लिख देते हैं, कुछ 1.5 लाइन में लिखते हैं और कुछ लाइन भी जो है खींचे रहते हैं, वो सीधा नहीं लिखते हैं, कुछ टेढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों में जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है और क्योंकि उनका जो है शुरुआती स्टेज होता है, अभी-अभी जो है वो सीख रहे होते हैं लिखना, तो उनको जो है क्या उन पर जो है प्रेशर डालना चाहिए कि आप जो है एकदम लाइन पर ही लिख के दिखाओ, आपको जो है इस तरह से नहीं लिखना है, तो नहीं, बल्कि ये जो है सही दिया गया है कि अभिकथन कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण है बच्चे 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो बच्चे जो है जो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होती है, शारीरिक विकास की यदि बात करें तो हाथ और पैरों का जो है बच्चों का जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो है बॉल पकड़ा दिया जाए तो आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन लिखने वाला कार्य जो है उंगलियों का कार्य होता है, जिसमें जो है ग्रॉस मोटर स्किल का आता है, जिसमें जो है बच्चों का जो है डेवलपमेंट जो है बाद में होती है। तो सूक्ष्म गति कौशल और फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट जो है जल्दी नहीं होता है और इसमें जो है बच्चे जो हैं उंगलियों का प्रयोग जो है जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जो है तो जो 5 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं, उनसे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनका जो है गति कौशल का जो है उनमें बेहतर नियंत्रण अभी जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इसे कारण भी जो है सही दिया गया है कि बच्चे जो है नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो दोनों जो है सही है इसमें, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7 है। तो बच्चे, देखिए बच्चे सिर्फ दिया गया है और 4 ऑप्शंस हैं। तो बच्चे जो है ऑप्शंस है
इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और जो उनकी नियति तय करते हैं। तो क्या बच्चे जो हैं आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनका जो है जो इसका नियति तय करता है? नहीं, ये जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े बड़े होते हैं। सही है कि बच्चे जो होते हैं जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति में जो है उन्हें सिखाया जाता है, जो भी उनका जो है बातें सिखाई जाती है वो अनुभव करते हैं, और जिस समाज में परिवेश में वो रहते हैं उसी प्रकार से जो है वो जो है उनको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जो भी समाज है, जो भी उनका वातावरण है, परिवेश है, उनके जो है विकास में जो है बहुत प्रभाव डालती है। तो ये सही दिया गया है इसमें। इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं? नहीं। अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें जो है देखिए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ही सही हो जाएगा कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। तो देखिए इसमें भी जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो समावेशी कक्षा में जो होते हैं सभी तरह के बच्चे होते हैं, जिनमें जो है दृष्टिबाधित बच्चे भी आ जाते हैं, श्रवणबाधित बच्चे भी आ जाते हैं, दिव्यांग बच्चे भी आ जाते हैं, और जो पिछड़े पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं वो भी आ जाते हैं, सामान्य बच्चे भी आ जाते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाते हैं, तो लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं। तो सभी तरह के बच्चे जो है एक साथ जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे ही हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी कक्षा में जो है जो भी उनकी आवश्यकता है उन्हें जो है पूर्ति किया जाना चाहिए, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। नहीं, सबके लिए जो है अलग अलग जो है जो बच्चा जो है कोई मंद बुद्धि भी बच्चे जो है आ जाएंगे समावेशी कक्षा में, तो वे जो है सभी बच्चों के लिए जो है मानकीकृत पाठ्यचर्या रहेगा, तो ये जो है सही नहीं है। और मूल्यांकन की जो रणनीति है यह भी जो है मानकीकृत नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जो है अलग अलग होना चाहिए सभी के लिए। जो है उसको उसके अनुसार से जो है बच्चों के अनुसार से जो है उनका पाठ्यचर्या होना चाहिए, उनका मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका जो है कारण जो है गलत दिया गया है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। रचनावादी दृष्टिकोण से। तो देखिए रचनावादी दृष्टिकोण से जो है क्या होता है, ऑप्शन है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। क्या रचनावादी दृष्टिकोण से जो है नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है? नहीं। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। क्या सीखना जो है बस हमारी जो खाली दिमाग है या कोरी स्लेट कह लीजिए, इस पर संघों को लिखना है? नहीं। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है रचनावादी दृष्टिकोण से जो है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो गति संवेदी शिक्षार्थी जो है ऑप्शन है छूने, करने और चलने फिरने, सुनने, देखने। तो देखिए जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं ये करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। तो देखिए जो बच्चे जो हैं इसे समझने में जो है समर्थ नहीं है कि 4 + 5 जो है 9 होता है,
और इसी को जो है रिवर्स कर दिया जाए, 9 - 5 कर दिया जाए तो बराबर में जो है 4 आ जाता है। तो ये जो है बच्चे जो समझ नहीं पा रहा है वो असमर्थ है, तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन है अपरिवर्तनीयता, आत्म केंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण, जीववादी सोच। तो देखिए जीववादी सोच तो नहीं होगा, इसमें जो है बच्चे क्या होते हैं कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और इसमें जो है आत्म केंद्रीयता भी नहीं होगा। इसमें जो है जो बच्चे जो हैं मात्राओं को पहचानने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा को जो है बड़ा गिलास में शरबत या जूस कुछ भी दे दीजिए, तो लंबा गिलास भले ही उसका जो है मात्रा उतना ही है, और अलग अलग बर्तन में जिसका चौड़ाई किसी का कम है किसी का ज्यादा है, लंबा बर्तन में दे दीजिए तो बच्चे जो है अधिक जो है लंबे को चूज करना ही पसंद करते हैं। चौड़ा बर्तन में जो है उन्हें लगता है कि इसमें जो है कम है, यानी वो जो है मात्रा को पहचानने में सक्षम नहीं होता है बच्चा। तो आत्म केंद्रीयता ये हो जाएगा। ठीक है, तो अवधारणात्मक केंद्रीकरण ये भी नहीं होगा। तो अपरिवर्तनीयता, ठीक है, इरिवर्जिबिलिटी, ठीक है, इरिवर्जिबिलिटी को जो है ये दर्शा रहा है कि बच्चा जो है 4+5 बराबर 9 को जो है 9 - 5 बराबर 4 होता है, ये समझने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अपरिवर्तनीयता अर्थात इरिवर्जिबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। तो देखिए समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए समावेशन को जो है बढ़ावा जो है कैसे दिया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ें, एक साथ जो है उन्हें जो है शिक्षा मिले और वो जो है एक साथ गतिविधि करें, लर्न करें। इसके लिए जो है क्या आवश्यक है? ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल सही, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो लचीला पाठ्यक्रम से जो है क्या होगा कि सभी बच्चों जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, गतिविधि करेंगे, और यदि पाठ्यक्रम ही हार्ड रहेगा तो बच्चे जो है समझने में ही सक्षम नहीं होंगे। तो इसके लिए उन्हें जो है शिक्षा से जो है वो दूर भागने की प्रयास करेंगे, विद्यालय में आना पसंद ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सही है। सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल सही, बच्चे जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे या शिक्षक के माध्यम से सहयोग लेंगे। तो सहयोगात्मक अधिगम जो है ये बहुत ही अच्छा है, ये जो है समावेशन को बढ़ावा देगा, यह भी सही है। पृथककरण और नामीकरण, पृथककरण नहीं करना चाहिए, नामीकरण नहीं करना चाहिए, ये जो है गलत होता है, नेगेटिव टैग वर्ड है ये सभी। और यदि जो है आप बच्चों को जो है आप कोई बच्चा जो है एवरेज है, कोई बच्चा जो है कमजोर है, कोई जो है बहुत तेज है, तो तेज बच्चों को आप अलग कर दीजिए, मध्यम बच्चे को आप एक साथ कर दीजिए, कमजोर बच्चे को एक साथ कर दीजिए, तो पृथक कर दीजिए किसी भी आधार पर। तो ये जो है सही नहीं होता है, इससे जो है दूसरे बच्चे जो है उनसे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और उन्हें जो है जो कमजोर बच्चे हैं उनका जो है मनोबल गिर जाएगा, वो विद्यालय आना ही पसंद नहीं करेंगे। गम्य इमारतें, बिल्कुल सही। तो इसमें जो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसमें हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जो है 3 में है, 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13 है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? तो इन्होंने जो है 4 जो है अवस्थाओं के बारे में बताया है, मैंने इसके बारे में बताया था आपसे। और ऑप्शन इसमें है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में। क्या संस्कृति विशिष्ट चरण में इन्होंने जो है डिवीजन किया है? नहीं, ये गलत है। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में नहीं, 3 एक सतत निरंतरता के रूप में नहीं। तो इन्होंने जो है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में जो है संज्ञानात्मक विकास को जो है वर्णन किया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। अभिकथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्या यदि शिक्षक जो है उन्हें इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से या किसी प्रकार से जो है बच्चों को हेल्प करते हैं, जहां भी उन्हें जो है अधिगम करने में कठिनाई आ रही है, तो क्या ये जो है उन्हें बाधा डालेगी? स्कैफोल्डिंग देना जो है क्या बच्चों को बाधा डालेगी? नहीं, अभिकथन जो है गलत दिया गया है। कारण है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं।
तो लेवाइगोस्की ने जो है यह सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो है स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि बच्चों को जो है संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा जो है उन्हें सिखाया जा सकता है। तो कारण भी जो है इसमें गलत दिया गया है। तो दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 15 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश की बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार में डैश की बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है, जिसमें जो है इन्होंने जो है अलग अलग व्यक्तियों के पास जो है अलग अलग बुद्धि होता है, ऐसा बताया है। तो जो वैज्ञानिक होते हैं उनके पास जो है कौन सा बुद्धि होता है, और एक मूर्तिकार जो है उनमें जो है किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रांसटिक्टिव, स्थानिक, तार्किक गणितीय, गति संवेदी, स्थानिक, गति संवेदी, प्रकृतिवादी, स्थानिक। तो जो वैज्ञानिक जो है इनके पास जो है तार्किक गणितीय बुद्धि देखने को मिलेगी, और गति संवेदी बुद्धि जो है मूर्तिकार के पास होगी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 15 तक के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 16 से करेंगे। जो भी प्रश्न बच गए हैं सीडीपी से संबंधित, उसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और ईवीएस के भी क्वेश्चन जो है इसी प्रकार आपको इस पेपर का करा दिए जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं मैथ का पेपर और साथ में जो है मैथ और लैंग्वेज वाले पेपर यदि आप चाहते हैं कि हम सॉल्व कराएं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो हम जो है प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए जो है उसका वीडियोज भी अवेलेबल कर दिया जाए। तो हमने जो है 2014 से, माफ कीजिएगा, 2011 से लेकर जो है 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसे कंप्लीट होने जा रही है। इस पेपर के पश्चात जो है कंप्लीट हो जाएगी। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने जो है इसे अपलोड कर रखा है सभी पेपर के संबंधित सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन को। यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैं प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो देखिए, बाहरी अभिप्रेरणा आप जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, ऐसे जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है। तो देखिए, जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से जो आती है यह होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी अभिप्रेरणा नहीं होगी, ठीक है। जो बाहरी कारकों द्वारा जो है हमें जो है सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे जो है मोटिवेट हो, उसे जो है हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, तो इसमें भी जो है व्यक्तिगत वर्ड आ गया, ये जो है व्यक्तिगत आनंद से जो है आती है, यह बाहरी अभिप्रेरणा नहीं होगी। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, जो भी जो है इंटरनली कारकों से जो आती है, यह भी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यह सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अर्थात जो भी जो है मोटिवेशन हमें जो है वातावरण से मिलती है, उसे जो है हम, हो सकता है वो आपके जो है दोस्त हो, आपके शिक्षक हो, या किसी भी चीज के प्रति जो है मोटिवेशन आपको मिल रही है, आपका जो है परिवेश है उससे जो है आप मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो ये जो है बाहरी अभिप्रेरणा आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो देखिए, वो अर्थपूर्ण अधिगम जो है मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अवधारणाओं को समझना, ज्ञान का निर्माण, कौशलों का विकास, जानकारी को रटना। तो देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में जो है बच्चे जो है अवधारणाओं को समझ पाते हैं, बिल्कुल सही है। और सार्थक अधिगम होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है, इसमें जो है बच्चों का ज्ञान का भी निर्माण होता है, तो यह भी सही है। तो अर्थपूर्ण अधिगम में जो है ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है, ये सही है। कौशलों का विकास, तो अर्थपूर्ण अधिगम में जो है बच्चों को अनेक कौशलों का विकास होता है, तकनीकी कौशल हो सकता है, संज्ञानात्मक कौशल हो सकता है, सभी प्रकार के जो है कौशलों का विकास होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। जानकारी को रटना यह नहीं होता है, तो इसमें जो है पूछा गया है कि क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, जानकारी को रटना, ठीक है। जानकारी को रटना जो है, यह जो है
अर्थपूर्ण अधिगम में नहीं आता है। आप जो है किसी भी चीज को याद कर लिए, रट लिए, रोट लर्निंग जो है इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इस पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। तो देखिए, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की डैश जो है कहलाई जाती है। तो ऑप्शन है उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूट लेखन अर्थात एनकोडिंग अवधि, प्रोत्साहन अवधि। तो ये जो हो जाएगा चुनौतीपूर्ण अवधि। तो बच्चे जो है इसमें जो है क्या होते हैं कि एक विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति जो है परिवर्तित संवेदनशील रखते हैं जिससे कि वो कुशल तरीके से कार्य करने के विशेष कौशल को जो है वो विकसित कर सके। तो कौशलों को विकसित करने की जो ये अवधि होती है इसे जो है हम चुनौतीपूर्ण अवधि कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, अभिकथन है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। तो क्या शिक्षकों को जो है बच्चों से दूरी बनाकर रखना चाहिए? नहीं, बल्कि शिक्षक और जो छात्र हैं ये जो है एक दूसरे से जो है उतना जो है बीच में जो है गैप नहीं रहना चाहिए और ये जो है दोस्त की तरह रहना चाहिए। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों में जो है दोस्त की तरह, सहपाठी की तरह जो है रिलेशन रहना चाहिए जिसमें जो है एक दूसरे से जो है शिक्षक से जो है बच्चों का भय नहीं हो, बच्चे जो है डरे नहीं शिक्षक से, वे जो है जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो आसानी से पूछ सके। ठीक है, और दूरी बनाकर रखा जाएगा तो बच्चे जो है हिचकिचाएंगे बात करने में शिक्षक से, और यदि शिक्षक खुलकर जो है क्लास में बात नहीं करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि उस शिक्षक से जो है बात करने में बच्चे हिचकिचाते हैं। तो बच्चे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, थोड़ा डरेंगे, उनके अंदर भय रहेगा कहीं मैं कुछ पूछूं तो कहीं सर जो है गुस्सा मत हो जाए, मैम जो है गुस्सा नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से जो है उनके मन में भय रहेगा, तो खुलकर जो है अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपनी जो अधिगम के लिए जो आवश्यक तत्व है उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है गलत होता है और प्राथमिक जिम्मेदारी जो उन पर नहीं डाली जाती है ये भी गलत है। तो ये अभिकथन जो है सही नहीं है। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, बिल्कुल भी नहीं। एक लोकतांत्रिक वातावरण जिसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है आते हैं और वे जो है एक साथ गतिविधियों में शामिल होते हैं, एक साथ जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक साथ जो है इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और शिक्षक भी जो है उनका भी भूमिका होता है। ठीक है, तो ये एक लोकतांत्रिक वातावरण में संभव होता है अधिगम करना, ना कि एकाधिकारवादी वातावरण। तो दोनों जो है इसमें गलत है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों गलत दिए गए हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ही वन ही होगा कि ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में स्पष्ट होती हैं? तो देखिए, चुनौतियां जो है किस में स्पष्ट होती हैं? ऑप्शन है मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में और अधिक गत्मात्मक विकलांगता में, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। तो सामाजिक संचार, ठीक है, तो बच्चे जो हैं इसमें जो है सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं बना पाते हैं। तो किसमें होता है? तो यह होता है स्वलीन क्रम विकार में। ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है कम्युनिकेशन करने में, संचार करने में जो है परेशानी होती है, वो जो है उतना खुलकर जो है बातचीत नहीं कर पाते हैं और उनका जो है प्रोनाउंसिएशन में भी जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो स्वलीन क्रम विकार में जो है ऐसा जो है चुनौतियां आती है सामाजिक संचार में। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो समीप दूराभिमुख का जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ऑप्शन है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। समीप
दूराभिमुख का सिद्धांत का जो है ये प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये गलत है। मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बिल्कुल सही है। समीप दूराभिमुख में जो है क्या होता है कि बच्चे का जो हाथ और पैर से जो अ, इसमें इस सिद्धांत का अच्छा जो है बताया गया है कि वो जो है हाथ और पैरों को जो है जल्दी चला लेते हैं, और जो उंगलियों का जो काम होता है वो जो है बाद में वो कर पाते हैं, जैसे कि लिखने का काम हुआ, तो इसमें जैसे कि दिया गया है मोतियों को धागों में पिरोने का काम हुआ, ठीक है। और जो जैसे बच्चे, छोटे बच्चे हम देखते हैं, छोटे बच्चे एकदम छोटे होते हैं तभी जो है वो गेंद पकड़ लेते हैं, गेंद को उछाल देते हैं, फेंक देते हैं, पैर से भी फेंक देते हैं, हाथ से भी फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से जो है देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन छोटा काम जो है दे दीजिए उनको, तो उंगलियों से जो है उनका उंगलियां अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनसे कम उम्र के बच्चे का जो है उंगलियां जो है उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उंगलियों से संबंधित कार्य को जो है उतना बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। जैसे हैंड राइटिंग लिखना है, तो राइटिंग लिखने के समय में भी जो है वो जो है लाइन पर एकदम नहीं लिख पाते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं। यह भी एक उसी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें सेकेंड ही होगा। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकास होता है, नहीं। विकास बहुदिशात्मक बहुआयामी होता है। तो देखिए समीप दूराभिमुख सिद्धांत का जो है प्रतिनिधित्व सेकेंड ही कर रहा है कि मोती के धागों में पिरोने से पहले जो है बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो देखिए अच्छे समस्या समाधानकर्ता बच्चे जो है बने, यह शिक्षक का उद्देश्य होता है। तो इसको जो है पूर्ति करने के लिए अर्थात जो है बच्चे जो है इस कौशल का विकास करें, समस्या समाधान का कौशल का विकास करें, तो इसमें जो है विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए शिक्षक को जो है किस प्रक्रिया पर जो है बल देना चाहिए, चारों ऑप्शन में देख लेते हैं। तो समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। तो क्या समस्या को जो है किसी एक निर्धारित तरीका से ही हल करना चाहिए या अनेक तरीकों को ढूंढना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये जो है हो जाएगा आपका अभिसारी चिंतन को ये दर्शा रहा है कि किसी एक निर्धारित तरीके से जो है उसे हल करने का प्रयास करना, तो ये जो है किसी एक हल को ढूंढने का बात हो गया। तो समस्या का समाधान का जो है एक ही जो है आप हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, अभिसारी चिंतन को ये दर्शा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। समस्याओं को जो है यदि आप विभाजित कर लेते हैं छोटे छोटे भागों में, तो उसे जो है आपको आसानी हो जाती है समस्या समाधान करने में, तो ये सही हो सकता है। देख लेते हैं और भी। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। एक ही पहलू पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे और बाकी पहलुओं को आप ध्यान नहीं देंगे तो आप समस्या का समाधान कैसे कर पाइएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वास और पूर्वाग्रह को पुष्टि करे। तो देखिए पहले से जो चली आती जो तरीकाएं हैं या जो विश्वास हैं और पूर्वाग्रह हैं, इन पर जो है आप अधिक ध्यान दीजिएगा तो आप समस्या समाधान का कौशल नहीं सीख पाएंगे, आप समस्या को समाधान ही नहीं कर पाएंगे, यह भी गलत है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित कर जो है आप समस्या का समाधान कौशल का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। देखिए इसमें अभिकथन दिया गया है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है। जो शिक्षक जो होते हैं, जो भी शिक्षार्थी जो हैं वो किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं, जो भी उनका जो है संस्कृति रहा हो, जिस भी समाज से परिवेश से वो आ रहे हैं, उनका जो है वो उदाहरण के तौर पर जो है प्रयोग कर सकते हैं उनके सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ को, ठीक है। तो इससे जो है बच्चे जो है उनका भी जो है रुचि बढ़ता है कि वे जो है उन्हें लगता है कि हमें भी जो है हमारी संस्कृतियों को भी जो है हमारे जो जीवन में चल रहा है इससे संबंधित भी जो है चीजें पढ़ाई जाती है, इससे संबंधित चीजें भी जो है सर बताते हैं, मैम बताती हैं, तो इससे जो है उनकी और रुचि बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो है करना बहुत आवश्यक होता है। जो प्रभावी शिक्षक जो होते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो बिल्कुल सही है, अभिकथन जो है सही है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, यह भी सही है। सीखना जो है एक सामाजिक संदर्भ में होता है, तो दोनों जो है इसमें सही दिया गया है और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। लॉरेंस कॉलबर्ग ने तर्क दिया है कि,
तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ट ने जो है क्या तर्क दिया है, ऑप्शंस है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। बच्चे जो है नैतिक रूप से जो भी सोचते हैं क्या उनमें जो है सांस्कृतिक अंतर देखने को मिलते हैं? नहीं। तो इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने जो है 3 स्तर बताए हैं, जिसमें हर एक के जो है 2-2 चरण है, ठीक है। और इन्होंने जो है एज के अनुसार से जो है बताया है कि इस उम्र में जो है बच्चे इस प्रकार से करते हैं। बच्चे जो है कोई जो है कोई ऐसा जो है उम्र होता है जिसमें जो है बच्चे जो है आज्ञा पालन करते हैं, दंड से डरते हैं, और कुछ जो होता है कि वो समाज के नियमों को पालन कर रहे होते हैं। इस प्रकार से जो है उनमें नैतिकता का विकास होता है, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बिल्कुल सही, इन्होंने यही बात कही है कि नैतिक विकास जो होती है क्रमिक चरणों में होती है। और इन्होंने जो है इसके 6 जो है चरण दिए हैं, 3 स्तर दिए हैं जिसके 6 चरण है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात कही है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं? नहीं। बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है? नहीं। इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो क्या जब बच्चे अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं? तो सीखने के लिए जो है मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। क्या चिंता करके जो है बच्चे चिंता का अनुभव करते हैं तो क्या वो बेहतर रूप से सीखते हैं? नहीं। ऑप्शन सेकंड गलत है। अधिगम विवशता, यानी कि वे जो है अधिगम करने में सक्षम नहीं है, उन्हें जो है अधिगम करने में परेशानी हो रही है, तो क्या वे जो है बेहतर रूप से सीखेंगे? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, तो कोई भी गतिविधि हो रहा है उसको लेकर जो है सतर्क नहीं है, उन्हें जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो निम्न स्तर का रुचि है, सतर्कता है, तो क्या वो सीख पाएंगे? नहीं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ही, कि सीखने के लिए जो है मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तभी जाकर जो है बच्चे बेहतर रूप से सीखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। महारत उन्मुख शिक्षार्थी, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश को देते हैं। तो देखिए जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं वो आमतौर पर जो है सफलता का श्रेय किसको देते हैं? ऑप्शन है योग्यता और कोशिश, खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत, निम्न योग्यता, योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश, योग्यता और अच्छी किस्मत, कार्य कठिनाई। तो देखिए जो बच्चे जो होते हैं सफलता जो है महारत उन्मुख जो शिक्षार्थी जो होते हैं वो योग्यता और कोशिश को जो है वो सफलता का श्रेय दे रहे होते हैं, ठीक है। किस्मत को लेकर जो है उनमें जो है कोई वो बात नहीं रहती है, वो उतना जो है इस पर विश्वास नहीं रखते हैं, और असफलता के लिए जो है अपर्याप्त कोशिश को जो है जिम्मेदार समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। योग्यता और कोशिश को जो है वो सफलता का श्रेय वो देते हैं योग्यता और कोशिश को, और असफलता का श्रेय जो है देते हैं अपर्याप्त कोशिश को। यानी कि आपका कोई परीक्षा है, आप जो है अच्छे से यदि आप जो है कोशिश किए हैं उसके लिए तो आप जरूर सफल होंगे, लेकिन यदि आपने जो है जानते हुए कि मेरा जो है परीक्षा है, आपने जो है समय को बर्बाद किया, आपने जो है सही समय पर जो है सही पढ़ाई नहीं की, समय को जो है आपने सही तरीका से यूटिलाइज नहीं किया, तो ऐसे में जो है आपको जो है ये आपका अपर्याप्त कोशिश होगी, जिस कारण से जो है आप असफल होंगे। तो एक सीटेट एग्जाम के जो है आप स्टूडेंट भी हैं, सीटेट परीक्षा देने वाले आप स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इसी को लेकर जो है आप देख सकते हैं यदि आप कोशिश जो है नहीं करते हैं, अपर्याप्त कोशिश आपकी रहेगी, तो बिल्कुल जो है इसमें जो है आप सफल होने में सक्षम नहीं होंगे। और यदि आप सही समय पर कोशिश कर रहे हैं, अपना जो है पूरा प्रयास लगा रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं, या थोड़ा-थोड़ा ही करके जो है आप थोड़ा-थोड़ा समय देकर जो है अभी से जो है अपना तैयारी शुरू कर दी हैं। हालाँकि आपकी परीक्षा जो है जुलाई में ही होने वाली थी, लेकिन जुलाई वाला जो है परीक्षा नहीं होगी इस बार, तो दिसंबर तक ही सही, तो आप जो है यदि तैयारी सही से कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा जो है आपके लिए होगा। तो सफलता के लिए जो है ये आपको जो है तरीका अपनाना होगा, आपको जो है कोशिश करते रहना होगा। तो आपने सुना भी होगा
लहरों से डरकर जो है नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो है पंक्तियाँ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में भी, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो देखिए आलंबन का उदाहरण क्या है, तो आलंबन क्या होता है? आलंबन में जो है स्कैफोल्डिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें जो है बच्चों को जो है किसी इशारे के द्वारा, किसी संकेत के द्वारा जो है उन्हें जहाँ पे भी अधिकतम कठिनाई आ रही है, उसे जो है संकेत के द्वारा जो है बताया जाता है, ताकि वे जो है आगे बढ़ सके, उस जो प्रॉब्लम है, जो त्रुटि उसने कर रखा है उसका सुधार कर सके, और वे जो जहाँ उसे कठिनाई आ रही है उसको वो पार कर सके और सीख सके। ठीक है, जिसका सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो देखिए इसमें अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना नहीं, श्रेणी जो है आप दे दिए कि इस श्रेणी में जो है आप आते हैं, तो ये क्या अभिप्रेरणा के लिए जो है रहेगा? सही नहीं। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना, तो देखिए ये सही होता है, लेकिन आलंबन का ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना, यह भी जो है आलंबन का उदाहरण नहीं है। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही। तो सहायता प्रदान करना, इशारे के द्वारा सिखाना, संकेत के द्वारा सिखाना, ठीक है, यह जो है आलंबन स्कैफोल्डिंग का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन 4 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, तो बच्चे स्वयं से बात करते हैं ऑप्शन से आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए, जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। तो क्या जो है बच्चे जो है स्वयं से बात करते हैं, वो जो है अ, निज निज वाक्य करते हैं या व्यक्तिगत वाक्य आप कह सकते हैं, खुद से जो है बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो है वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो तब करते हैं? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। क्योंकि वे जो है आत्म केंद्रित हैं? नहीं। क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है? क्या उनकी सोच जो है अतार्किक अतार्किक होती है? नहीं, उनकी सोच भी तार्किक होती है। यह जो है गलत है। विचार और आत्मनियमन के सहायता के लिए, बिल्कुल सही। वे जो है निज वाक कर रहे होते हैं, उनकी खुद की सहायता के लिए, नियमन के सहायता के लिए, अपने विचारों को और विकसित करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई बच्ची है, वो जो है गुड़िया से खेल रही है या कार से खेल रही है या फुटबॉल से खेल रही है, तो खेलने के दौरान जो है वो मान लीजिए कोई दूसरा दोस्त उसके पास नहीं है, वो अकेले ही खेल रही है, तो फुटबॉल जो है वो मारती है और कहती है कि गोल हो गया। तो वो जो है खुद को जो है एक उसका जो है वो विचार अपना विकसित कर रही है, खुद से बात कर रही है, और वो जो है वो खुद को जो है सहायता कर रही है खेलने में, कि मैंने जो है गोल कर दिया। तो वो खुद से बात कर रही है, तो निज वाक्य हो गया, ये व्यक्तिगत वाक्य हो गया। तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जो है 3 इन्होंने जो है चरण दिए हैं, जिसमें जो है 3 स्तर कह लीजिए या चरण कह लीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो आप 3 चरण भी कह सकते हैं, स्तर भी कह सकते हैं। एक्चुअल में 3 स्तर ही है, जिसमें 6 चरण है। ठीक है, तो इसमें चरण दिया गया है, तो चरण के रूप में ही जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें जो है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक 3 है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये तीनों में जो है कौन सा जो है इस मानसिकता पर निर्भर करते हैं, किस चरण में जो है बच्चे ऐसा सोचते हैं कि लोग जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो वो जो है उस पर ही निर्भर रहता है कि वो क्या सोचता है, उसी पर जो है उसका अधिक ध्यान केंद्रित होता है। तो यह होता है कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, पारंपरिक अवस्था में। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे जो है आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या जो है लेकर आते हैं। तो बारिश क्यों होती है ये पूछे जाने पर जो है
सिया ने क्या कहा कि भगवान जो है अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, इसलिए जो है उन्होंने बारिश करा दिया। ठीक है, ऐसा जो है सिया तर्क दे रही है। ठीक है, तो ऐसी व्याख्याएं जो है क्या है, तो ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। क्या बच्चे जो है तर्क करने में सक्षम नहीं है? नहीं। साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। नहीं, बच्चों को जो है ऐसा लगा तो उसने उसे कह दिया। इसका ये मतलब थोड़े हुआ कि उसका जो है सोच जो है कम है, जो वयस्कों के तुलना में जो है देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जो भी परिवेश में जो है बच्चे हैं, जो भी जो है उनका परिवेश है, उसी के अनुसार से जो है उन्हें जो समझ आती है वो बताते हैं। ठीक है, तो सब बच्चों का जो है अलग अलग जो है इसका जवाब आ सकता है। आप खुद भी जो यदि छोटे बच्चे हैं घर पे, तो आप इसे कोशिश करके जरूर देखिएगा एक बार कि बारिश क्यों होती है, तो वो खुद अपना कुछ ना कुछ तर्क देंगे। ठीक है, चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्मकेंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। नहीं, तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि वो यह जो है बच्चों में जो है अपने सांस्कृतिक परिवेश का अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सीटीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है इस पेपर का। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज किसी ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को, और साथ में जो है लाइक भी कर दें। धन्यवाद। 14 दिसंबर 2024 का पेपर हम कर रहे थे, और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। जो जितने भी ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, वे जो है भाग 3 में आपके। क्वेश्चन 61 है, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए गाय के दांतों को यदि आपने देखा होगा तो कुछ इस प्रकार से जो है दांत होते हैं। गाय के जो दांत होते हैं आगे के जो है छोटे होते हैं, और पीछे के दांत जो है चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, घास काटने तथा घास चबाने के लिए, घास चबाने तथा घास काटने के लिए, घास काटने तथा घास कुतरने के लिए। तो देखिए छोटा जो दांत होता है गाय का, इसे जो है वो घास को काटने का काम करता है। ठीक है, तो घास काटने तथा घास चबाने के लिए। तो जो बड़ा वाला दांत होता है वो किस लिए प्रयोग होता है? वो जो है बड़ा दांत होता है, चपटा दांत होता है, ये जो है चबाने के प्रयोग में आता है। और जो छोटे दांत होते हैं, आगे के दांत होते हैं, ये जो है घास को काटने में काम आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आज अब भारत में 10 AM समय है, यानी कि 10 बज रहा है। आज ही डैश में लगभग मध्याह्न है। तो देखिए समय पूछा गया है कि यदि भारत में जो है 10 बज रहा है, तो उस समय जो है किस स्थान पर जो है मध्याह्न होगा, दोपहर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें सिंगापुर, लंदन, कराची, जापान। तो देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। अधिकतर ने जो है लंदन ही टिक किया होगा, जहां तक मुझे लगता है, लेकिन इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें होगा सिंगापुर। ठीक है, क्योंकि इसका जो है भारत का समय से जो है 2.5 घंटा आगे इसका समय होता है सिंगापुर का, जिसमें जो है भारत में यदि 10 बज रहा है तो वहां पर जो है 12:30 हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो है वहां पे मध्याह्न हो रहा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिंगापुर। और लंदन का जो है ग्रीनविच का जो टाइम है, इससे जो है भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 63 है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो देखिए इसमें जो है पूछा गया है कि सबसे कम जो है कौन सा होती दिखाई देगी। उनको जो है बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शन जो दिया जाना रहता है, वो शिक्षक द्वारा दिया जाता है। जिसे कोई गतिविधि करना है तो बच्चे जो खुद से करे। ठीक है, बाल केंद्रित कक्षा में जो है बच्चे खुद से कार्य करके सीखते हैं, और उन्हें जो है शिक्षक जो है बस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और शिक्षक जो है गतिविधि में जो है उन्हें हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा तरह से शिक्षक पर जो है डिपेंड होता है।
और शिक्षक केंद्रित कक्षा में ऐसा होता है कि शिक्षक जो है आते हैं, लेक्चर देते हैं और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें बच्चे जो होते हैं उन्हीं को जो है अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, उनका जो भी जो है अनुभव है उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उनका जो भी जो है जिस भी पृष्ठभूमि से है उन्हें जो है गतिविधि में इन्वॉल्व किया जाता है और ये जो है सबसे अच्छा माना गया है। तो एनईपी 2020 में भी कहा गया है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, न कि शिक्षक केंद्रित, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शंस में देखा जाए तो बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो जो सबसे कम पूछा गया, तो सबसे कम जो है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो है शिक्षक केंद्रित कक्षा में जो है अधिक दिखाई देती है कि बच्चे जो है शिक्षक को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, जो भी शिक्षक बातें बता रहे हैं, जो भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इसे जो लेक्चर विधि हम कहते हैं उसके तो इसमें जो है क्या होता है कि शिक्षक आते हैं, लेक्चर देते हैं और समझा देते हैं, बस इतना होता है, कोई गतिविधियां नहीं होती है, ठीक है। और लेकिन बाल केंद्रित कक्षा की यदि बात करें तो वहां पर जो है तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अब बिल्कुल सही है, बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे अपने कार्य के प्रति, और वे जो है तरह तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व रहेंगे, वो खुद से जो है कुछ करके सीख रहे होंगे, ठीक है। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो बच्चे जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बैठने की व्यवस्था में भी जो है परिवर्तन दिखाई दे रही कक्षा में, तो ये भी सही है। कक्षा में चर्चा करते हुए और अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे, ये भी सही है। बच्चे जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वहाँ पे परमिशन उन्हें अलाउ होती है, वो शोर करते हुए भी जो है अपना कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को जो है झगड़ा करने के लिए दे देना है, लेकिन वे जो है यदि कोई गतिविधि कर रहे हैं उस दौरान थोड़ा शोर भी मचती है, तो उसके लिए जो है कुछ कड़ा अनुशासन जो है नहीं रखा जाता है। तो इसमें जो है सबसे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, उपाख्यान, अभिलेख, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, अवलोकन सूची। तो पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस के जो है शिक्षक हैं, वे क्या कर रहे हैं कि कुछ गतिविधियां बच्चों को करा रहे हैं, इस दौरान जो है वो अवलोकन भी कर रहे हैं, जो भी घटनाएं जो है घट रही है, जो भी बच्चे जो है कर रहे हैं, तो वो जो है एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी जो है उसमें दर्ज कर रहे हैं, ठीक है। टिप्पणी भी जो है दर्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी उनका जो है जो भी घटनाएं घट रही है सिर्फ उसको जो है वो नहीं दर्ज कर रहे हैं, बल्कि वे जो है साथ में जो है वर्णनात्मक टिप्पणियां भी लिख रहे हैं। तो ऐसा जो है लिखा जाता है कौन सा उपकरण में, तो ये जो है लिखा जाता है उपाख्यानात्मक, ठीक है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने, ठीक है, में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे, बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा जो है उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है, इसमें जो है एक इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, ईवीएस का पोर्शन में ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि आम को जो है संरक्षण, अचार, आम का अचार को जो है संरक्षण कैसे किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, और इसमें जो है कैसा जो है जैसे ऑप्शन दिया रहता है कि नमी वाले बर्तन में स्टोर किया जाता है, क्या नमी को जो है पूरी तरह से सुखा कर, डिब्बा को सुखाकर तब जो है उसमें अचार स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो जो बर्तन जो है पूरा तरह से सूख गया रहता है, जिसमें जो है नमी पूरी तरह से खत्म हो गई रहती है, वो ऐसे बर्तन में जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न में जो है पूछा गया है कि एनसीईआरटी ने जो है ये वाला चैप्टर क्यों रख रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को।
प्राकृतिक परिवेश की किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना। क्या इसका यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो है प्राकृतिक वस्तुओं को जो है बनाई जा सकती है, इसको जानना नहीं, ये गलत है। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, बिल्कुल सही। जो बच्चे जो है कल्पना करने के वो बजाय जो है जो भी उनके अनुभव है उससे जो है वो अवलोकन करें। जैसे कि जो जो भी हमारे घर में जो होते हैं मम्मियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अचार डालती हैं, ठीक है, और वे जो है बर्तन को एकदम से सुखाकर अच्छे से जो है उसमें नमी खत्म करके तब जो है बर्तन में अचार जो है उसका स्टोर करती हैं। तो ये सब हम जो है हमारा अनुभव में जो है छोटे-छोटे बच्चे जो है देख रहे होते हैं। तो ये जो है उनकी अनुभव होती है, उससे जो है जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसीलिए जो है इसे जो है रखा गया है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, ऑप्शन सेकंड ही सही होगा। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन करना, ठीक है। जो भी उनका अनुभव है, तो जो भी उनके घर में हो रहा है उस पर जो है उनका ध्यान जाए कि क्या-क्या जो हो रहा है, ये भी जो है बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बनकर जो है बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। और जो हमारी बाहरी जो परिवेश है इससे भी जो है हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिलता है। इस पर भी जो है बच्चों को ध्यान केंद्रित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 66। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। तो देखिए शिक्षक क्या कर रहे हैं कि बच्चों को जो है समूह में बांटकर, तो देखिए क्वेश्चन था विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। तो शिक्षक जो है बच्चों से जो है क्या कर रहे हैं कि समूह में उन्होंने बांट दिया बच्चों को और वे जो है विद्यालय में जो है कुछ जो भी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठे करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। तो ये नहीं होगा क्योंकि गतिविधि जो है सभी प्रकार के जो है समझ विकसित करती है, ये इसके लिए नहीं जो है उन्होंने, इनका जो है ये उद्देश्य नहीं था कि उन्होंने जो है इस प्रकार से गतिविधि कराया, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर सीख पाते हैं। बिल्कुल सही है कि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं गतिविधि करने के दौरान, ठीक है। तो उनका जो है बातचीत भी हो पाया और वे जो है क्या किए कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा भी किए, उनके आधार पर जो गुणों के आधार पर जो उन्होंने जो है उसे बाँटा भी, वर्गीकरण भी किया, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और है गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियाँ करते हैं, नहीं। गतिविधि बच्चों को सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है, सभी पक्ष को मजबूत करती है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट है। तो इस गतिविधि कराने के पीछे जो है यही उद्देश्य था शिक्षक का कि बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और जो है वे जो है एक दूसरे से सीखें, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हम पूर्वाग्रह का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शंस हैं बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले का अनुभव। तो देखिए यह जो है दर्ज होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम, ये भी जो है दर्ज किया जाता है। बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि, यह भी दर्ज किया जाता है, ठीक है। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, तो देखिए ये जो है दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों के पोर्टफोलियो में जो है बच्चों के काम के नमूने को जो है दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। तो देखिए इसमें कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। कथन 1 और कथन 2 को ध्यान से पढ़े तो उसके पश्चात जो है आपको खुद दिए गए हैं, ठीक है। तो कथन 1 है एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, उनमें फुर्ती भी कम होती है।
तो देखिए एनीमिया जो है एक प्रकार की जो खून हेमोग्लोबिन का स्तर जो है कम होती है, खून की कमी के कारण से जो है एनीमिया नामक बीमारी होती है। और यह जो है हेमोग्लोबिन का स्तर जो है लगभग इसमें जो है नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से जो है बच्चे जो है एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। खून की कमी जो है शरीर में पाई जाती है बच्चों की। तो इसमें जो है कहा गया है कि एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। बिल्कुल सही बात है कि यदि खून की कमी रहेगी शरीर में तो कैसे जो है बच्चे का ग्रोथ जो है रुक सकता है और बच्चे जो है ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे और उनमें जो है फुर्ती भी जो है कम हो जाएगी, यानी उनका जो है एनर्जी भी जो है कम रहेगी, उन्हें जो है हर काम जो है करने में जो है परेशानी आएगी, थकान सा महसूस होगा, वो जो है ठीक से कार्य अपना नहीं कर पाएंगे। तो कथन एक जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कथन दो है एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बच्चे जो हैं यदि उनके शरीर में खून की कमी है तो वे जो है शारीरिक रूप से अपने काम को करने में जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे, उन्हें जो है परेशानी होगी, बहुत थकान सा फील होगा, उन्हें जो है कुछ भी करने में जो है मज़ा नहीं आएगा, एनर्जी ही नहीं रहेगी, ठीक है, इसी कारण से। और दिमाग भी जो है तंदुरुस्त नहीं रहेगा, दिमाग भी जो है ठीक से जो है शारीरिक तौर पर जो है यदि सही से बच्चे जो है डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उनका जो है दिमागी तंदुरुस्ती को भी जो है यह असर डालता है। तो बिल्कुल सही है। तो कथन दो भी जो है इसमें सही दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, दोनों ए 1 और 2 सही है। दोनों कथन जो है सही दिया गया है, दोनों 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। अभिकथन है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो देखिए हाथियों के संबंध में जो है हर बार ईवीएस के पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट पेपर 1 में, तो ये याद रखिएगा। तो देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाथियों में जो है नर हाथी जो है वो जो है कुछ बड़ा हो जाता है तो उसके पश्चात जो है वो ग्रुप को जो है छोड़ देता है। तो हाथियों के झुंड में जो है कुछ बड़े हो जाने के बाद जो है जो नर हाथी होता है वो हाथियों के झुंड से जो है अलग हो जाता है और केवल जो है इसमें हथिनियां और इसके बच्चे ही रह जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण है हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, यह भी सही है। तो 14-15 साल के जब हो जाते हैं हाथी तो वे जो है झुंड को छोड़ देते हैं और वे जो है अलग रहते हैं झुंड से, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन अभिकथन और कारण जो है सही दिए गए हैं और इसका व्याख्या भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है तथा अभिकथन जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70। क्वेश्चन 70 है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है, बिल्कुल सही है। ये जो है जो पश्मीना शाल जो बनाया जाता है इसके जो ऊन होता है, ऊन जो है इसका एक बकरियों से जो है इसका निकाला जाता है, जो बाल होते हैं उन्हीं से जो है ये शॉल बनती है, ठीक है। और बहुत ही जो है ये महंगा शॉल होता है और ये जो है लगभग 6 स्वेटर के बराबर जो है आपका काम करता है। एक यदि आप जहाँ पर आप 6 स्वेटर पहने के वहाँ पे एक आप पश्मीना शॉल ओढ़ लेते हैं तो आपका जो है ठंडा को जो है ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही और महंगा भी होती है, ठीक है, ये पश्मीना शॉल और सॉफ्ट भी होती है। तो ये जो है शॉल जो है जो बनाया जाता है ये बकरियों के बालों से बनाया जाता है और जो कि लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी कथन जो है सही दिया गया है। कारण है इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाते हैं, बिल्कुल सही है। सर्दियों से बचने के लिए जो है ये जो है नेचुरल होती है और उनके शरीर से जो है वो बाल निकलते हैं ताकि उन्हें जो है एक प्रोटेक्शन मिले जो कि नेचर द्वारा ही जो है बनाया गया है, उसी प्रकार से जो है उनका शरीर होता है। तो एकदम जो होता है वो जो है गर्म होता है ताकि उनका जो है प्रोटेक्शन हो सके, वो जो है ठंड से बच सके। तो कारण भी सही दिया गया है,
ठीक है। तो इसका जो है दोनों सही दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71। कथन ए और कथन बी दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति थे। तो देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो थे ये सबसे पहले व्यक्ति थे और इन्होंने जो है 1969 में ही जो है इन्होंने जो है सबसे पहले इन्होंने चांद पर कदम रखा था। यह जो है सही है, कथन जो है सही है। कथन बी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। नहीं, ये जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन बी जो है गलत है। इसमें जो है ए सही है पर बी जो है गलत है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसमें ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो देखिए सही मिलान जो है कौन सा है, भरतनाट्यम ओडिशा, कथक कर्नाटक, बिहू असम, लावणी तमिलनाडु। तो इसका जो है सही इसमें मैच जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन 3 बिहू। बिहू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिहू जो है एक फेमस त्योहार है जो असम राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 ही जो है इसमें सही मैच दिया गया है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को सैमपट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो देखिए कक्षा 5 का एक शिक्षक है मोहन, ठीक है, और उन्होंने जो है क्या किया कि सैमपट पर जो है उन्होंने लिखा कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय में जो है पानी की उपलब्धता पर जो है उन्होंने कहा है कि पता करें, यानी कि उस समय जो है पानी की क्या स्थिति थी, क्या पानी की कमी होती थी या पानी बहुत अधिक मात्रा में होती थी, और साथ में जो है अभी जो है सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति में जो है क्या है, अभी जो है पानी की कमी है या अधिकता है या क्या जो है शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है या है तो क्यों है, ठीक है। तो ये दोनों को जो है तुलना करने के लिए कहा गया है। तो उपरोक्त गतिविधि के लिए जो है कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो परियोजना, चर्चा करना, साक्षात्कार, भूमिका निर्वहन। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट जो होगा तरीका वो हो जाएगा चर्चा करना। जो बच्चे जो हैं आपस में चर्चा करेंगे और पता लगाएंगे, तुलना करेंगे कि क्या जो है उस समय स्थिति क्या थी पानी की और वर्तमान स्थिति क्या है और क्या क्या अंतर है, ये पता करके तुलना करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन 74 देखते हैं। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना न जानता हो, इसकी वजह है। तो देखिए समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व, समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व। देखिए क्यों जो है कैसे जो है बच्चे व्यक्ति जो है इसमें ये पूछा गया है कि व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में जो है नहीं डूबेगा, ठीक है। क्यों नहीं डूबता है, क्यों जो है मृत समुद्र में जो है नहीं जो है व्यक्ति डूब पाता है, क्यों जो है तैरने लगता है वहां पे, क्या कारण है इसके पीछे। तो डेड सी जो ये जो है एक ऐसी प्रकार की समुद्र है जहां पर जो है इसका जो है घनत्व जो है बहुत अधिक है। ये जो है नमकीन झील भी कहा जाता है इसे, जिसमें जो है लवणता का जो है अत्यधिक इसमें जो है लवणता है और जिस कारण से जो है इसमें व्यक्ति जो है डूब नहीं पाता है बल्कि वो जो है तैरने लगता है, ठीक है। तो पानी समुद्र के पानी का उच्च घनत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र के पानी के उच्च घनत्व के कारण जो है ऐसा होता है, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। कथन ए है, कथन बी है। कथन ए है, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो ठंड के समय में जो है बहुत कम दिखते हैं छिपकली, आपने देखा होगा, ठीक है। और गर्मी के दिनों में जो है
बहुत सारी छिपकलियाँ जो है आस-पास में दिखती हैं। तो ये सही है कि ठंड के मौसम में जो है छिपकलियाँ लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं, इसी कारण से जो है ये बहुत कम दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन सही है, कथन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कथन बी, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं वे जो है कुछ ऋतुओं में जैसे कि ठंड के समय में जो है छिपकलियाँ जो है लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं। उसी प्रकार से और भी बहुत सारे जानवर जानवर होते हैं जो बहुत समय के लिए जो है वो नींद में रहते हैं। कुछ कुछ ऐसा सीजन्स के अनुसार से जो है होता है। तो ये भी सही है, कथन बी भी जो है सही दिया गया है। तो दोनों सही है, तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। दोनों ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सेकेंड सही है। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इससे पहले हमने इसी प्रकार से जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे, सीटेट परीक्षा हुए थे, इससे से संबंधित जितने भी पेपर्स है, प्रीवियस क्वेश्चन, उसे अपलोड कर रखा है। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है इसे अपलोड कर रखा है। तो यदि आप देखना चाहते हैं पिछले पेपर्स को भी, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 76, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन को 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है, थीम जो है इसमें रखा गया है, विषय जो है इसमें नहीं रखा गया है। 6 थीम है और इन थीमों का जो है उप थीम भी है। तो जैसे 6 थीम जिसमें आ जाएगा आपका यात्रा, आवास, भोजन, जल, ठीक है, और कार्य जो हम करते और हैं और बनाते हैं, इस प्रकार से है एक, ठीक है। तो 6 थीम है इसी प्रकार से, और इसी के आधार पर जो है बच्चों को जो है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें पूछा गया है, जो पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की यानी कि क्लास 5 का जो पार्ट 13 है पर्यावरण अध्ययन के बुक में, उसमें जो है गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है? ऑप्शन है काम और खेल, परिषद और मित्र, आवास, आपसी संबंध। तो यह जो है आवास से संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुने। तो देखिए, कितना देर में जो है जब दूध पिया जाता है तो उसके पश्चात जो है कितना देर में जो है ये पच जाता है, कितना समय जो है ये पेट में पचने में लेता है? तो ऑप्शन है 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो देखिए, दूध को जो है पचने में लगभग 2 घंटा का समय लग जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, तो देखिए, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है। तो राकेश जो है एक कक्षा 5 के एक टीचर हैं, ठीक है, और वे जो है बच्चों से क्या कर रहे हैं, गतिविधि में को जो है करने के लिए कहता है, तो कहते हैं जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है। तो देखिए, बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो उनके अंदर जो है जिज्ञासा होती है कि वे जो है जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो गतिविधि जो है शिक्षक ने कराए हैं, तो उसमें जो है ये है कि वस्तुएं जो है पानी में कुछ तैरती हैं और कुछ जो है डूब जाती है। ऐसे में जो है बच्चों को लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप जो है उनको जो है और जानने का उनको यदि अवसर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर जो है उन्हें नहीं बताएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि ऐसा जो है घनत्व के कारण हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने और अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी दी। बिल्कुल सही है। बच्चों को जो है खुद से जो है वो निरीक्षण करेंगे, अनेक जैसे पानी
लेकर जो है उसमें नमक डालकर, ठीक है, और कुछ सामान रख के जैसे नींबू रख के जो है तैरता है या डूबता है, ये सब देख सकते हैं, एक्टिविटी और कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें निरीक्षण करने और टिप्पणियां दर्ज करने और उनकी टिप्पणियों का अर्थ बताने की आजादी देना चाहिए। सही बात है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, बच्चे जो है इस पर सोचे, परीक्षण करे, ठीक है, और गतिविधि आधारित सामान्यकरण करने का अवसर प्रदान करे, यह भी सही है। तो इसमें जो है बच्चे जो है खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे, इस प्रकार से जो है उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपने बड़े कक्षाओं में समझेंगे। तो देखिए वो गतिविधि करा रहे हैं इसलिए ताकि बच्चे जो है अभी सीख जाए, ऐसा नहीं है कि उन्हें बड़े कक्षा में जो है जाकर आगे वाला क्लास में जाकर जो है उन्हें सीखना है, इसलिए नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी सही नहीं दिया गया है, तो इसमें बी और सी सही दिया गया है, ए जो है सही नहीं है। बी और सी दिया गया है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए किसी ग्रुप में। और हम जो है इसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पेपर से ही करा रहे हैं, इस पेपर को, और इससे पहले भी जो है सीडीपी और ईवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसे कवर कर लिया है। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट को विजिट करके पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा, जो कि इस पेपर का ही प्रश्न है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 79 है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए नहीं पूछा गया है तो आपको नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढना रहता है। तो ऑप्शंस हैं, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे जो है देखिए एक रचनावादी कक्षा में जो ऐसा होता है कि बच्चे जो है क्या कर रहे होते हैं कि नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे होते हैं, तो यह जो है नहीं होगा, ठीक है। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे होते हैं, तो बच्चों को जो है सिर्फ चित्र द्वारा जो है दिखाकर उन्हें जो है समझाने का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि वे जो है खुद से जो है उनको वस्तुएं उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उसके माध्यम से जो है वो एक्टिविटी करके सीख सके। तो रचनावादी कक्षा में ऐसा होता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, तो देखिए जो रचनावादी कक्षा होते हैं इसमें जो है बाल केंद्रित शिक्षाएं होती हैं, इसमें जो है उनके अनुभव को जो है बहुत ही महत्व दिया जाता है। और जो कि शिक्षक केंद्रित कक्षाएं होती हैं उसमें जो है शिक्षक को ही अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो रचनावादी कक्षा जो होती है जिसमें बच्चे जो है बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं और वो उनका अनुभव को जो है सम्मान दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे सिर्फ पहचाने सवाल कर रहे हैं, तो देखिए जो बच्चे जो है सिर्फ पहचानने वाले सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है ना ही वो सोच रहे हैं, ना ही कुछ चिंतन कर रहे हैं और ना ही कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहले से जो जानते हैं पहचानते हैं उसी सवाल को हल कर रहे हैं, बल्कि वो जो है उसके लिए अब सारी चिंतन नहीं कर रहे हैं, वे जो है कुछ रचनावादी सृजनात्मक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है रचनावादी कक्षा का लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है। तो क्योंकि नहीं पूछा गया है तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्व से बना है। तो देखिए कौन सा समूह जो है केवल तत्व से बना है, तो ऑप्शन है इसमें टीन, लिथियम, सोडियम, सोडियम ब्रॉस, पोटासियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, आयरन, जिंक। तो देखिए जो तत्व से बना है वो है टीन, लिथियम और सोडियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 1, टीन, लिथियम और सोडियम। ये सभी जो है एलिमेंट से बने हुए हैं, तत्व से बने हुए हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81। तो देखिए न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी, ठीक है। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे यानी कि 5, ठीक है, 5 बजे पर चली और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको टाइम निकालना होगा और दूरी जो है दिया गया है, तो दूरी यहाँ पे दिया गया है 1776, ठीक है। और यहाँ पे 30 जनवरी 2023 से जो है ट्रेन चली है
दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु, और 17 घंटे यानी कि 12 घंटे जो है लगभग टाइम आपका यहाँ पे हो रहा है। 12 नहीं बल्कि 24 घंटे जो हो रहा है, क्योंकि 17 से ही जो है यहाँ पे चली है, और 17 अगले 31 जनवरी को जो है 17 यानी कि 5 बजे ही जो है ये पहुंची है। ठीक है, तो इसका जो है नेट 24 आवर्स टाइम हो रहा है, यहाँ पे 24 आवर्स टाइम हो रहा है। तो जो औसत गति निकालना है, स्पीड निकालना है, तो इसके लिए जो है दूरी बटा समय करना है। तो दूरी जो है 1776 दिया गया है, समय हमने ले लिया है 24 घंटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 74। ठीक है, 74 आएगा, 74 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर इसका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड में जो है 74 दिया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 74 किलोमीटर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82 है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है, और नीचे कूट में आंसर बतानी है। तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंत संबंधित है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो है, मैंने इससे पहले भी इसी वीडियो में आपसे बताया है कि ये जो है थीम पर ही आधारित है, इसमें जो है विषय नहीं रखा गया है। तो थीम के आधार पर जो है बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ये सही है, अभिकथन जो है सही दिया गया है, और ये इसका प्रत्येक थीम जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। जैसे कि आवास है, भोजन है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यात्रा भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सभी जो है ये जो है इसमें अंतर संबंधित है, थीम सभी। ठीक है, तो कारण है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। कारण बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण यह है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। यह भी सही है कि इसीलिए जो है थीम आधारित है, या पर्यावरण अध्ययन जो है इस थीम आधारित रखा गया है, ताकि बच्चे जो है इसको अच्छे से समझ सके, और इसका जो है शुरुआत जो होती है सवालों से ही होती है। तो ये भी कारण जो है सही दिया गया है। तो दोनों जो है सही है, इसका कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या है। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण सही है, कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 हु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती हैं। खेल खेलने से पहले वो सभी बच्चों को इस खेल का नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों के नियम को क्यों बताती है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? तो देखिए, जो कबड्डी है, इस खेल को जो है शिक्षिका खिला रही है कक्षा 4 के बच्चों को, और इससे पहले जो है उन्होंने नियमों को बताया कि किस प्रकार से जो है इस खेल को खेला जाता है। तो नियम बताने के पीछे क्या कारण था, क्यों जो है खेल खेलने से पहले शिक्षिका ने जो है नियमों को बताया। ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है इसका, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। तो यह जो है सही है कि खेल की तरह ही जो है हर चीज का जो है एक नियम होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, और भी बहुत जो है तरीकाएं होती है जीवन जीने की सही तरीके से। तो ये जो है सही हो जाएगा, ताकि सभी कार्य सही ढंग से किया जाए। बिल्कुल सही है, यदि बच्चों को नियम ही पता नहीं रहेगा तो वो कैसे जो है खेल को खेलेंगे। इसलिए जो है खेल से पहले ही जो है शिक्षिका ने उन्हें खेल के नियम को बताया है। तो यह भी सही है। हम सभी समाज में इस प्रकार के नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। यह भी सही है कि सभी जो है नियमों से बंधे हैं, सबका जो है अपना रोल है, एक समाज में अलग अलग सबका रोल होता है, और इन नियमों का जो है उल्लंघन करते हैं तो हम सामाजिक प्राणी जो है नहीं कहलाते हैं, इससे हम अलग होते हैं। तो हर एक के लिए जो है नियम है, और इसी नियमों के
नियमों में बंधे हैं, इसी के द्वारा जो है हम आपस में मतभेद और झगड़ों को सुलझाते हैं। तो यह भी सही हो जाएगा। नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो देखिए खेल खेलने में जो है बच्चों की रुचि अधिक होती है, तो खेल में ही अधिक रुचि बच्चों को होगी और उनका ध्यान जो है वो भी अधिक जो है खेल में होगी, ना कि नियमों पर। तो ये ऑप्शन जो है डी गलत दिया गया है इसमें। तो इसका जो है ए बी सी सही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84। दो भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी को की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। यह दो भारतीय पक्षी हैं। तो कौन कौन से दो पक्षी ऐसे हैं जो कि जो है लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और ये जो है दोनों भारतीय पक्षी ही हैं। तो ऑप्शन है दर्जन चिड़िया और कलचिड़ी, कलचिड़ी और बीबर पक्षी, शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया, बसंत गौरी और शक्कर खोरा। तो यह जो है शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया जो है यह जो है लटकते हुए घोंसले को बनाती है पेट पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शक्कर खोरा और दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है। तो देखिए बच्चा जो है विभिन्न कौशल कार्य जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत, यानी कि वो जो है बुजुर्गों से क्या क्या जो है बच्चे सीखते हैं। तो उपरोक्त कथन है, इसका जो है ऑप्शन है सीखने के उद्देश्य, दक्षता कथन, सीखने के प्रतिफल, सीखने के सूचक। तो ये जो है सीखने के प्रतिफल हो जाएगा, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी जो है पूरब की तरफ है, ठीक है, और इसमें जो है देखिए यहाँ पे तो इस तरफ जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केरल दिया गया है ऑप्शन में, केरल जो है इस तरफ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तेलंगाना दिया गया है, तेलंगाना जो है इधर आंध्र प्रदेश है और इधर जो है ये है तेलंगाना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है ये बंगाल की खाड़ी की ओर है, कर्नाटक इस तरफ है, तो कर्नाटक नहीं होगा। तो इसका जो है तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। बंगाल की खाड़ी पर जो है समुद्र तट वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे जो है कूट भी दिए गए हैं, कूट में आंसर आपको बतानी है, ठीक है। तो ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। क्यों जो है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में जो है किस्से और कहानियों जो है सम्मिलित किया गया है, क्यों जो है इसके महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो क्या शिक्षकों को जो है रुचि लेकर जो है सुनाने के लिए जो है ऐसा दिया गया है। नहीं, शिक्षकों की रुचि के लिए नहीं, बल्कि बच्चे जो है रुचि के साथ पढ़े, उनका जो है उसमें जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए, और वे जो है उसी प्रकार से जो है वो जो उसमें पात्र होता है उसी प्रकार से जो है वो कहानी के पात्र की तरह से खुद में उसको रख कर जो है कल्पना कर सके, और साथ में जो है उसे जो है बहुत ही रुचि आती है कहानियों में, किस्सों में जो है उन्हें मजा आती है पढ़ने में, ताकि उन्हें जो है शिक्षा की तरफ जो है लाया जा सके। मेन उद्देश्य यह है, या नहीं होगा। और बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्कुल सही है। उन्हें जो है पर्यावरण से जोड़ने के लिए, पर्यावरण उनका जो भी परिवेश है, जो भी पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, उनसे जोड़ने के लिए जो है ऐसा किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह भी सही है कि इन्हें जो है बच्चे जो है कहानी के जो पात्र होते हैं उनके साथ जो है अपने को खुद को जो है आसानी से जोड़ पाते हैं, इसीलिए जो है पाठ्य पुस्तक में इन्हें जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कहानी और किस्सों को। तो ये भी सही है। किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसलिए इनकी पर्यावरण
की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। समाज को पसंद है इसीलिए नहीं, बल्कि बच्चे को पसंद है इसलिए, तो ये जो है गलत दिया गया है। तो इसमें देखिए बी और सी सही है, ए और डी जो है गलत दिया गया है। तो बी और सी इसमें है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं हो सकता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो देखिए हम जो अभी आंसर आप लोग को करा रहे हैं, जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ था सीबीएसई द्वारा, उसी के अनुसार से जो है इस वीडियो को करा रहे हैं आप सभी को। और जो कि 14 दिसंबर पिछला पेपर का ही ये क्वेश्चन है और 2024 का। तो इसमें जो है ये जो प्रश्न है क्वेश्चन 88, ये जो है इसका ये जो है क्वेश्चन ही गलत बताया गया था। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 89 में जो है अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा के समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो देखिए एनसीईआरटी का जो ईवीएस का पाठ्य पुस्तक है, इसमें जो है आम जिंदगी की वास्तविक घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं और आज से जुड़े कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। ये जो है सही है, क्योंकि इसमें जो है ये सभी चीजें जो है शामिल की गई है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में। जो भी वास्तविक घटनाएं घट रही हैं जीवन में और आम रोजमर्रा की जो जीवन है, जो भी जीवन में समस्याएं हैं और जो या पर्यावरण में समस्याएं हैं, ये सबसे जुड़ी मुद्दे जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये सही है अभिकथन। कारण है इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है ये सभी समस्याओं को जाने और इन सभी समस्याओं के लिए जो है वो चिंतन करे, सोचे और इन समस्याओं को जो है बच्चे जो है खुलकर इससे के संबंध में जो है बातचीत करे, बहस करे, संवाद करे, ठीक है, और समस्याओं से अवगत हो और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो बिल्कुल सही है, कारण भी जो है सही दिया गया है, तो दोनों सही है। और इसका जो है अभिकथन जो है कारण का सही व्याख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। तो देखिए ईवीएस से संबंधित जो है ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 90। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो इसमें भी देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं और इसका जो है अभिकथन है जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। तो जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन जो है ये दोनों जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, यह जो है सही है। कारण है पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो देखिए नवीकरणीय या नहीं होता है, बल्कि यह जो है अनवीकरणीय होता है। यह जो है रिसाइकल जो है इसको नहीं किया जा सकता है। तो नेचर से ही जो है ये बनकर जो है बहुत सालों में जो है बनती है, बहुत हजार लाख साल के बाद जो है इसका निर्माण होता है। फॉसिल फ्यूल्स का हम बात करें तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कारण जो है गलत दिया गया है इसमें, तो इसका जो है हो जाएगा इसमें, ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। तो ईवीएस से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है और जो पेपर है 14 दिसंबर 2024 का इससे संबंधित जितने भी सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस थे हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट करें। और पिछले वीडियोस को भी यदि देखना चाहते हैं तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसे जरूर विजिट करें और पिछले पेपर्स को भी देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, प्लीज किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुरू